हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी, कल है नया साल का पहला दिन और नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये यहाँ पे मैंने बाहर का गेट खोल दिया है और उसके बाद फ्रेश फ्रेश होके मैं अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी। और यहाँ पे ये कर रही हूँ मैं घुटनों की एक्सरसाइज। तो इस तरह से अगर आप घुटनों की एक्सरसाइज करते हैं ना, तो एक हफ्ते के अंदर ही जिनके घुटनों में ना दर्द रहता है, उठने बैठने में परेशानी होती है, तो इस तरह से करके देखिएगा, बहुत रिलीफ मिलेगा। और ये जो एक्सरसाइज मैं अब कर रही हूँ, इससे कि जो कि हमारी साइडों का जो फैट होता है ना, वो बहुत जल्दी कम हो जाता है अगर आप 30 बार इस तरह से करते हैं। और मैं 30 बार सारी एक्सरसाइज करती हूँ। ये जो खड़े होके जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, ये 30 बार करती हूँ। और अभी जैसे 5:30 बजे हुए हैं, तो उससे पहले ना पानी वगैरह सब मैंने पी लिया था फ्रेश फ्रेश होके। उसके बाद मैं एक्सरसाइज करने लगी थी और अब आधा घंटा के करीब ना मैं अपनी एक्सरसाइज कर लूँगी सारी। और आज मैं ऊपर घूमने के लिए नहीं गई थी। जैसे कि मैं अगर बाहर घूमने नहीं जाती हूँ ना, तो ऊपर घूम लेती हूँ, थोड़ा रनिंग कर लेती हूँ। लेकिन ऊपर मैं नहीं गई थी क्योंकि कई दिन से ना जैसे बारिश का मौसम हो रहा है, तो हवा भी चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। इसलिए मैंने सोचा नीचे ही थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और आज मुझे काम भी थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे कि बेडशीट वगैरह सभी आज मुझे चेंज करनी है। और कल जैसे न्यू ईयर का पहला दिन है, तो घर में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे और घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे ना, तो घर खुद को भी ना बड़ा सुकून सा मिलता है। तो मैं आज अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी और जैसे कि रोज़ ही करती हूँ, लेकिन जो बेडशीटें हैं ना, वो रोज़ नहीं चेंज होती है। और यहाँ पे अब मैंने अपने बेड की बेडशीट चेंज कर दी है और अब मैं कारपेट साफ़ कर दूँगी। तो कारपेट ना मैं सीखो वाली झाड़ू से ही साफ़ करती हूँ, कोई वैक्यूम क्लीनर मैंने नहीं ले रखा है। क्योंकि इससे करने से ना एक तो हमारी मेहनत भी हो जाती है। जैसे मैं इससे साफ़ करती हूँ ना, और जैसे सर्दी का अब टाइम है, तो मुझे ना मतलब साफ़ करते करते ही गर्मी लगने लगती है। इतनी मेहनत से ये साफ़ करनी पड़ती है। और अगर वैक्यूम क्लीनर से करूँगी ना, तो ये फटाफट से साफ़ हो जाएगी, मुझे उससे कोई भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी और टाइम भी मेरा बचेगा। लेकिन मेहनत के जितने भी काम हम करेंगे ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, उतना ही हम फिट रहेंगे। और आपका एक कमेंट था कि दीदी कैसे सुबह इतने उठ जाते हो और कैसे इतना सब कुछ काम कर लेते हो। मेरे हस्बैंड ना 11 बजे काम पर जाते हैं, लेकिन मेरा काम ना पूरे दिन ख़त्म नहीं होता। और मैं आपकी तरह काम करना चाहती हूँ और ना ही मेरी पूजा हो पाती है और शरीर में बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, उठ नहीं पाती हूँ। तो सबसे पहले तो जो आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है ना, उसको ठीक करो। अपने शरीर के वीकनेस को ख़त्म करो। आप अपना खान पीन अच्छे से करो। जैसे कि जो खसखस वाला दूध मैंने बताया था, रात में 1 चम्मच खसखस डाल के और कुछ मखाने वगैरह डाल के, क्योंकि हम लेडीज़ों के अंदर ना जो कि कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए ना खसखस वाला दूध, मखाने और जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, उनको भिगो के सुबह खाना। ये खसखस वाला दूध तो आप डेली पियो। शाम को 1 चम्मच खसखस डाल लो दूध में। और अब जैसे सर्दी का मौसम है ना, तो इसमें खसखस बहुत अच्छा रहता है। तो कुछ मखाने डाल के और अपना दूध तैयार करके उस दूध को पियो। और दूध ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक टाइम तो दूध हमें ज़रूर पीना चाहिए। सुबह का तो अवॉइड करो, लेकिन रात में दूध ज़रूर पियो। सुबह को तो दूध थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो लेकिन रात में खाना खाने के 1-2 घंटा बाद आप दूध ले सकते हैं। और ये दूध किस तरह से तैयार किया जाता है, ये मैंने व्लॉग में आपको दिखाया भी है पहले। तो इस दूध को ना तैयार करके आप लें, 1 हफ्ते में ही आप असर देखेंगे कि 1 हफ्ते में ही ना आपको वीकनेस ना आपकी ख़त्म हो जाएगी। और सुबह ना जल्दी उठने की कोशिश करें। तो जैसे कि नाश्ता होता है, वो भी हमारा टाइम पर होगा और जो खाना है वो भी टाइम पर होगा। तो कमज़ोरी तो रहने वाली नहीं है। अगर आप लेट उठते हैं ना, तो लेट ही हमारा नाश्ता होता है, खाने पीने का ना सारा रूटीन ख़राब हो जाता है। तो उससे फिर वीकनेस ही आती है। और एक गृहिणी का जो काम होता है ना, जो घर में, क्योंकि हमारे ऊपर ना पूरी जिम्मेदारी होती है घर की, घर के सारे कामों की पूरी जिम्मेदारी एक गृहिणी के ऊपर होती है। और उसे सारे काम ना टाइम पर करके देने भी होते हैं सभी को। जैसे कि हस्बैंड है, ऑफिस जा रहे हैं, तो उनका भी सारा काम टाइम पर ही करना होता है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका भी नाश्ते का, लंच का सारा काम करना होता है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको नहलाना, तैयार करना, बहुत सारे काम होते हैं सुबह सुबह के। सुबह तो ये देख लो कि फुर्सत बिल्कुल भी मिलती नहीं है। और घर की साफ़ सफाई, नहाना, पूजा, सारे बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर सुबह ना उठे ना, तो बिल्कुल भी काम टाइम पर नहीं होंगे। और जब हमारे काम टाइम पर नहीं होंगे, तो हम अंदर से दुखी भी होंगे। हमारे अंदर एक वीकनेस महसूस भी होगी, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो परेशान हो जाता है। और जब हमारे सारे काम टाइम पर होते हैं, तो हम अंदर से एक सुकून महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। अगर थोड़ी बहुत आपको वीकनेस भी होगी ना, तो वो भी महसूस नहीं होगी।
तो अपने कामों को ना टाइम पर ख़त्म करने की कोशिश करें। और ख़त्म टाइम पर कब होंगे? जब आप सुबह उठेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज से ना शरीर में एक फुर्ती आ जाती है, एक चुस्ती फुर्ती जब हमारे शरीर में रहती है ना, तो काम फटाफट से होते हैं। फिर कामों में ना आलस नहीं आता है। और अपने टाइम को कभी भी ऐसा ना करें कि हम सुबह भी उठ गए हैं और टाइम हमारा ना बर्बाद हो गया है। जैसे कि यहाँ बैठ गए हैं, वहाँ बातें करने लगे, यहाँ ये करने लगे, तो उससे जो है हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और हम सुबह भी उठे हैं और काम फिर भी हमारे लेट हो जाते हैं। तो सुबह सुबह सबसे पहले अपना उठ के पानी वगैरह पी के फ्रेश होके एक्सरसाइज करें। उसके बाद अपना घर की जो क्लीनिंग है वो क्लीनिंग करें। फिर उसके बाद नहाएं। नहाने के बाद अपना वही पूजा पाठ का हमारा काम होता है। और आप बता रहे थे मेरे हस्बैंड ना 11 बजे काम पर जाते हैं, तो 11 बजे तक तो ना आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। आप बोल रहे हो कि मैं पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ, तो ऐसे कौन से काम है जिसमें आप पूरा दिन लगे रहते हैं? सभी हाउसवाइफ के पास ना सेम ही काम होते हैं। बस ये होता है किसी का घर बड़ा है, किसी का घर छोटा है, क्योंकि जितना बड़ा घर होता है उतना ही हमें क्लीनिंग में भी टाइम लगता है। किसी का परिवार बड़ा है, किसी का परिवार छोटा है। किसी परिवार में ऐसा होता है कि 4 लोग हैं, किसी परिवार में ऐसा होता है कि 8 लोग हैं। वही खाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है बस एक्स्ट्रा। बस यही तो होता है, नहीं तो सभी के पास ना जो काम होते हैं ना वो बिल्कुल सेम ही होते हैं। क्योंकि बाहर तो हमें कहीं जाना नहीं है, वही घर घर के काम हमें करने होते हैं। और अगर घर के भी काम हम टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं तो और हम क्या करेंगे? ये सोचो कि वो भी तो लेडीज़ हैं जो कि सुबह 7 बजे तक 8 बजे तक अपने काम को फिनिश करती हैं और उसके बाद अपना ऑफिस भी जाती हैं, बच्चे भी देखती हैं, शाम का भी काम उन्हें करना होता है। तो अगर आपका काम जैसे पूरे दिन ख़त्म नहीं हो रहा है, अगर आप ऑफिस का काम करते तो आप कैसे अपने काम को मैनेज करते? तो उनको देख के चलो, उनको मत देखो जिनके घर में ना काम वाली सारा काम कर रही हैं और खुद वो फ्री रह रहे हैं। तो उन लेडीज़ों को मत देखो, उनको देखो जो कि बाहर का भी काम करती हैं और आके घर का भी काम करती हैं। जिनके पास ऐसा भी है कि 2-3 गाय भैंसें बंधी हुई होती हैं, वो उनका भी काम करते हैं और घर का भी काम करते हैं। तो अगर आप ऐसी लेडीज़ों के बारे में सोच के चलोगे ना, तो आपके अंदर एनर्जी आएगी काम करने की। और अगर उनके बारे में सोचोगे जिनके घर में काम वाली काम कर रही हैं, तो आपके अंदर ना आलस आएगा। तो इसलिए ऐसा सोचो कि हमें अपने काम करने हैं और पूरे काम ना टाइम पर करने हैं। और हमें एक अच्छी हाउसवाइफ बनना है। और अच्छी हाउसवाइफ कौन होती है वो आप सब जानते हैं। एक परफेक्ट हाउसवाइफ कौन होती है? वो होती है जो कि अपने सारे काम ना टाइम पर करती है। सुबह जल्दी उठना, अपना भी ध्यान रखना, अपने घर वालों का भी ध्यान रखना। और अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो अपने घर वालों का भी ध्यान नहीं रख पाएंगे। और अपना ध्यान रखने के लिए हमें सुबह उठना होगा और सुबह उठ के एक्सरसाइज करना होगा। क्योंकि तभी आप अपने लिए 1 घंटा निकाल सकते हो, आधा घंटा निकाल सकते हो अगर आप सुबह उठ रहे हो। नहीं तो 6 बजे उठ के भी आप अपना काम कर सकते हो। और अगर आप 5 बजे उठ जाते हो तो 5 से जो 6 बजे का टाइम होगा, इतने आप अपनी एक्सरसाइज भी कर सकते हो। तो वो अपने लिए ना टाइम मिल जाता है। और सर्दी का जो सही टाइम है ना, वो 5 बजे उठने का है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ना हमें उठ जाना चाहिए। और सुबह 4-5 बजे का जो टाइम होता है ना, वो हमारे सोने का टाइम नहीं होता, वो हमारे जगने का टाइम होता है। आपने बड़े बुजुर्गों को, साधु संतों को भी कहते हुए सुना होगा कि सुबह जगो, सूरज को आप जगाओ, ना कि सूरज आपको जगाए। जब आप सूर्य निकलने के बाद जगते हैं ना, तो हमारी ना जितनी भी एनर्जेटिक पावर होती है ना, वो उतनी कमज़ोर हो जाती है। और जब हम सूर्य निकलने से पहले जगते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि हम सारे काम ना अपने फटाफट से कर लेते हैं। और हमारे माइंड में ना एक अच्छी अच्छी सोच आती है, अच्छे विचार रहते हैं। आप पॉजिटिव ही सोचोगे। और आपको ये कमेंट दोबारा से करना पड़ा, तो मैंने पूरा कुछ आपको बता दिया है। आप सुबह उठने की कोशिश करें और सुबह उठ के देखें एक बार कि आपको कैसा फ़ील होता है। और आपके कमेंट होते हैं कि दीदी आपको देख के ना एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, हम बहुत मोटिवेट होते हैं। तो मुझसे आप मोटिवेट होते हैं और आपके जो कमेंट होते हैं ना, उनसे मैं मोटिवेट होती हूँ। तो इसी तरह अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट मुझे करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपके ना हर कमेंट का रिप्लाई करूँ। तो कुछ का तो मैं कमेंट बॉक्स में ही कर देती हूँ, जिस बारे में मुझे ज़्यादा नहीं समझाना होता है। और जिस बात के लिए मुझे ज़्यादा समझाना होता है वो मैं व्लॉग में ही करती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई कमेंट छूट जाता है, तो आप मुझे दोबारा कमेंट कर लिया करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अब यहाँ पे मैं नहा ली हूँ और नीचे की पूरी क्लीनिंग मैंने कर दी है। ऊपर छत वगैरह पूरा कुछ मैं साफ़ करके आई हूँ। जो ऊपर का रूम है वो भी मैंने साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे पहले मैंने डस्टिंग की थी, उसके बाद जो विंडो, खिड़कियाँ, सारा मतलब गेट वगैरह सब कुछ डस्टिंग करके और उसके बाद मैंने पोछा लगाया था।
और आपने देखा पोछा आज मैंने हाथ से लगाया था, मैजिक मोप से नहीं लगाया था। तो किचन में और जीने में और जीने के जितने भी पौधे लगे हुए हैं ना, जीने में जितनी भी पत्तियाँ उनकी जो सूखी सूखी पीली पड़ रही थी, जैसे कि सर्दी का मौसम है ना तो पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, वो सारी पत्तियाँ हटा के और जीने के पौधों को सबको पानी दिया है। और उसके बाद मैं जीने में पोछा लगा के लेके आई हूँ। तो मैजिक मोप से ना सही से सफाई हो जाती है। आपका इसके लिए मैजिक मोप के लिए कमेंट था, तो अच्छे से सफाई तो हो जाती है, लेकिन हाथ वाली जैसी सफाई तो किसी से भी नहीं होती। क्योंकि जब हम हाथ से पोछा लगाते हैं ना, तो जैसे फर्श पे पोछा लगा रहे हैं तो साइडों के जो बॉर्डर होते हैं उन पे भी हाथ मार देते हैं तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो हफ्ते में 10 दिन में ना मैं एक बार हाथ से पोछा लगा देती हूँ, और या आधा आधा करके लगा देती हूँ। जैसे किचन में पूजा में आज लगा दिया है, फिर दोनों कमरों में लगा दिया, फिर एक दिन हॉल में लगा दिया, इस तरह से लगा देती हूँ। और यहाँ पे अब मैं भी तैयार हो गई हूँ, तो घर भी हमारा पूरा क्लीन हो गया है। ऊपर से लेके नीचे तक मैंने पूरा घर क्लीन कर दिया है। और अब मैं खुद भी नहा धो के ना बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। लिपस्टिक लगाई है, बिंदी लगाई है, सिंदूर लगाया है, और फेस पे वो मॉइस्चराइजर लगाया है जो कि मार्केट वाला है। तो मैं बताती हूँ ना, उसको मैं कभी कभी लगा लेती हूँ। वो मैंने आपको दिखाया भी था, उसके लिए भी आपके कमेंट थे कि दीदी आपने कहाँ से मंगाया, तो वो मैंने आपको दिखाया था, वो मैंने मार्केट से ही मंगाया था। और यहाँ पे अब भोग लगा के, और ये शूज़ हैं जो कि मैंने कपड़े के बना रखे हैं। जैसे बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं ना वुलन के, तो उनको मैं इस तरह से यूज़ में ले लेती हूँ। और ये घर में ना सबके लिए मैंने बना रखे हैं, बच्चों के भी अपने भी। और ये बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे इनसे ना सर्दी भी नहीं लगती है। और जैसे मंदिर में जा रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं या खाना देने के लिए जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, तो बार बार चप्पल जूते उतारने नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए मैं सुबह सुबह इन्हें ही पहन के रखती हूँ। और ये मैंने जब बनाए थे ना, तो इनका वीडियो मैंने डाला था। और जैसे बच्चों के छोटे कपड़े हो जाते हैं ना, तो उनका यूज़ ना इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आपको बनाने हों तो ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका लिंक दे दूँगी वीडियो का। और यहाँ पे अब मैं खाना बनाने लगी हूँ, तो खाने में बना रही हूँ मैं कढ़ाई पनीर। और कढ़ाई पनीर की रेसिपी पहले मैंने आपके साथ शेयर की है। और कढ़ाई पनीर ना मैं हमेशा एक ही तरह से बनाती हूँ, और इसी तरह से मुझे अच्छी लगती है। और बाकी कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जिन्हें कि अलग अलग तरह से मैं बना बना के देखती रहती हूँ कि किस तरह से ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन कढ़ाई पनीर है, छोले हैं, ये कुछ सब्जियां ना ऐसी हैं जिन्हें कि मैं एक ही तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज को मैंने हल्का सा सॉफ्ट होने के लिए ना पकने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे ये डोसा तवा ले लिया है, इस पर हल्का सा मैं घी लगा लेती हूँ, लेकिन इस पर कोई ज़रूरत नहीं होती है लगाने की। तो ये पनीर ना मैं इसी पे सेकती हूँ, आपने पहले भी व्लॉग में देखा होगा। क्योंकि इस पे ना ये अच्छे से सिक जाता है। जो पनीर की सेफ होती है ना, वो ख़राब नहीं होती, पनीर बिल्कुल भी टूटता नहीं है। जिस भी शेप में आप उसे कट करोगे ना, बिल्कुल ऐसा ही उतर के आता है। और अब टिश्यू पेपर से तवे को साफ़ करके ऐसे ही रख दूँगी, इसको मांजने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे इसमें मैं साथ साथ डाल दूँगी ये पनीर, और पनीर भी साथ ही इसके पक जाएगा। मतलब हल्का सा जो फ्लेवर होता है नमक का, वो पनीर में भी आ जाता है, क्योंकि इसमें मैं नमक डालती हूँ। और कश्मीरी लाल मिर्च और जो कढ़ाई मसाला बनाया हुआ होता है ना, जो तवे पे सेक के बनाती हूँ, थोड़ा वो इसमें डाल देती हूँ। और थोड़ा जब सब्जी को छोंकती हूँ ना, उसके बाद डालती हूँ। तो यहाँ पे तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। और एल्युमिनियम की कढ़ाई के लिए ना आपके कमेंट होते हैं कि दीदी इसे यूज़ मत किया करो। तो ये सिल्वर की कढ़ाई है, और इसे ना मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, इसे भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ज़्यादातर आपने देखा होगा मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ करती हूँ, और लोहे की कढ़ाई का खाना बना हुआ ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सब्जी का कलर ना थोड़ा काला काला हो जाता है, तो कभी कभी मैं इसे भी यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे अब मैंने जीरा डाल के और प्याज डाल के इसमें टमाटर डाल दिया था। और उसके बाद 2 टमाटर ग्राइंड किए हुए थे तो वो डाल दिए थे। और अब मैं जो मसाले हैं ना वो डाल दूँगी। और इसी तरह से जैसे अब सब्जी के लिए टमाटर मैंने काटे हैं, तो इसका रस निकाल के इसको भी फेस पे लगा सकते हैं, आपका पिगमेंटेशन के लिए जैसे कमेंट था ना। तो टमाटर का रस निकाल के और कॉटन लेके और उससे लगा के पूरे फेस पे ही लगा ले। फिर तो ये नहीं है कि पिगमेंटेशन पे ही लगाना है, पूरे फेस पे लगा के और 20 मिनट बाद अपने फेस को धुल लो। और आप 1 हफ्ते 10 दिन लगा के ट्राई करके देखो, बहुत अच्छे रिजल्ट उसके होते हैं। और बाहर से हमें कुछ भी नहीं लाना पड़ रहा है, टमाटर भी सभी घरों में ना डेली ही यूज़ होता है सब्जी में, तो तभी उसका रस निकाल के रख लें और अपने फेस पे लगा के देखें। और मैं तो इन्हीं होममेड चीज़ों को अपने फेस पे ना ट्राई करती रहती हूँ, और जिसके अच्छे रिजल्ट होते हैं ना उसको आपके साथ शेयर भी करती हूँ। और अब यहाँ पे सब्जी को छोंक के ऊपर से मैंने इसमें जो कसूरी मेथी को ना हल्का सा तवे पे सेक लिया था, और इसमें ऐसे ही हाथों से क्रश करके इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने रायता बना लिया है, तो इस सब्जी के साथ ना सभी रायता लेते हैं, तो वो मैं बना लूँगी। और तवे पे ना मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, तो जीरो को इतने थोड़ा सा सेक लूँगी। और जब वो थोड़ा सा ना ब्राउन सा हो जाएगा ना, तो हाथों से ऐसे ही मसल के
और तब मट्ठे में डाल दूँगी। तो इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर हम इसको ऐसे ही डाल देते हैं ना, बिना मसले डाल देते हैं, तो तब वो खुशबू नहीं आती है जो कि मसलने के बाद आती है। तो यहाँ पे मट्ठा भी हमारा तैयार हो गया है और सब्ज़ी भी तैयार है। बस अब मुझे बनानी है रोटियाँ। और अभी टाइम हुआ है 11:30 बजे का। तो खाना भी हमारा तैयार हो गया है और यही टाइम ना हमारे खाने का होता है और इसी टाइम तक ना मेरे सारे काम ना ख़त्म हो जाते हैं। और कपड़े जैसे कि अब बेडशीटें मैंने उतारी थी तो वो मैंने साथ साथ धुलने के लिए डाल दी हैं और उनको मैं सुखा के बाद में आऊँगी। पहले अपना ना नीचे का जो सारा काम है ना उसको सारा फिनिश करके और खाना वगैरह सब खा के और उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगी। तो यहाँ पे अब किचन भी मैं साफ़ कर दूँगी। खाना मैंने बना दिया है और बर्तन भी साथ साथ साफ़ करके रख दूँगी। और सर्दियों में बर्तनों का काम ना ऐसा होता है कि बाद में ना बहुत आलस आता है इन्हें करते हुए, क्योंकि ठंडे पानी में हाथ डालने होते हैं और ठंडे पानी में हाथ डालने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो इनमें बाद में आलस आएगा तो साथ साथ ही साफ़ हो जाते हैं ना, तो हो जाते हैं, नहीं तो बाद में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ती है करने की। तो जिस काम में आलस आए ना उसको साथ ही साथ निपटा देना चाहिए। तो यहाँ पे बर्तन भी मैंने अब साफ़ कर दिए हैं और अब मैं बस अपना खाना खाऊंगी। और पोछे वगैरह ना सारे मैं ऊपर डाल के आई हूँ ऊपर वाली मशीन में धुलने के लिए। और अभी टाइम आपने देखा है, टाइम हुआ है 11:45 बजे का, यानी कि 11:45। और अब मैं अपना खाना लगा लूँगी और अब आराम से तसल्ली में बैठ के खाना खाऊँगी। क्योंकि खाना मैं थोड़ा धीमे धीमे खाती हूँ तो मुझे खाना खाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए पहले मैं अपना पूरा किचन साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद आराम से तसल्ली में बैठ के खाना खाती हूँ। और खाना हमेशा आराम से तसल्ली में ही खाना चाहिए, तभी हम चबा चबा के खा सकते हैं। अगर जल्दबाजी में खाना खाएंगे ना तो ऐसे ही उल्टा सीधा हम खाना खाएंगे और वो ना हमारे लिए ठीक नहीं रहता है। पेट में गैस बनती है, मोटा मोटा खाना पेट में जाता है, पेट का सिस्टम ख़राब होता है, तो वो ठीक नहीं रहता है। तो इसलिए आराम से तसल्ली में बैठ के ही खाना खाएं। और जो बेडशीटें मैंने धुलने के लिए डाली थी उनको लेके आ गई हूँ मैं ऊपर। तो यहाँ पे इनको सुखा दूंगी, हल्की हल्की धूप निकली हुई है तो ये धूप में अच्छे से सूख जाएंगी। नहीं तो आजकल ना कपड़े भी सही से नहीं सूख पा रहे हैं क्योंकि सही से धूप नहीं निकल रही है, बहुत हल्की हल्की धूप है। और पौधों को पानी मैंने पहले दे दिया था, जब ऊपर रूम साफ़ करने के लिए आई थी ना तभी पौधों को भी पानी दे के चली गई थी। और आजकल पौधों को भी ना कम ही पानी दिया जा रहा है, जैसे कि जो सूखी मिट्टी हो जाती है ऊपर से उनको ही पानी देती हूँ। तो यहाँ पे बाहर कुछ कपड़े मैंने बाहर सुखा दिए हैं, कुछ अंदर सुखा दिए हैं। और ये कुछ पोचे थे जैसे कि मैजिक मॉप का था, ऊपर वाला पोचा है, किचन का पोचा है और डस्टिंग के कपड़े थे तो वो सब धुल गए हैं। और ये था मेरा आज 5 बजे से 12 बजे तक का रूटीन। और अब इसके बाद ना मैं फ्री हूँ, कुछ भी अपने एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ। तो आपको ये रूटीन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ध्यान रखना, खुश रहना।